आप प्यार करती हैं उससे? जी। कौन है वो? वही भैया के साले। भैया से प्यार हो गया? भैया के साले। बेटा, ऐसी स्त्रियां घोर नरक जाती हैं। मेरे को नहीं रहना। दिल लगा गधी से तो परी किस काम की, आपके लिए कहावत बनी हुई है। तुम पराये पुरुष के चक्कर में अपना बसा बसाया घर बिगाड़ रही हो। इन बच्चों का भविष्य सोचो क्या होगा। किसको चक्कर आ रहे हैं? लो बात करो, पति से बात कराओ। तुम पहले चक्कर, तुम्हारा वहां भी चक्कर है, यहां भी चक्कर है। सो गई? मेरे को नहीं रहना है गुरुजी इनके साथ। बताओ क्या हो गया भाई स्त्रियों को? पतियों को कोई ड्रम में पैक कर रहा है, कोई खाई पे फेंक रहा है, एक ये तीसरी जिंदाबाद है। बोलो। हर हर महादेव, राधे राधे। महादेव मैया बताओ कौन सी बात करोगे तुम? शिव गुरु के शिष्य हैं, केवल उनका फोटो रख करके दीपक जला सकते हैं कि ये राधे कृष्ण का भी? कौन? देखो, हमारे कृष्ण ने जब लीला की तो शंकर जी भी साड़ी पहन के आए। अच्छा। कहा हमें भी गोपी बना लो। बोलो हाँ। अभी हमारी एक तो दीदी है उधर, चिंता नाम की है। चिंता? जी। ये क्या है? दीदी का नाम चिंता है जी। तो भाई तो चिंता मिटती नहीं है। वही आगे है, उनको करा दीजिए, हम लोग का ट्रेन है, हम लोग जा रहे हैं। चिंता करा दें? हाँ, चिंता करा दीजिए, बात करा दीजिए। तुम अपने पति की चिंता हो कि पिता की? पिता की। दोनों की चिंता है। बार आपसे मिलने आई और आपसे बात भी हो गई। बताओ। और मेरे पापा मम्मी से झगड़ा करते रहते, आप कहो मैं कि झगड़ा ना करें। पिताजी लड़ते हैं कि माँ लड़ती है? किसके सींग है बड़े बड़े? पिताजी के। पिताजी के सींग निकले हैं। पिताजी लड़ते हैं? हाँ, मैया नहीं लड़ती है। अच्छा। तो जब पिताजी अकेले सींग वाले हैं तो मैया के, जब मैया चुप रहे हाय भैया, हाँ तब भी वो लड़ते हैं। तो अब लड़ती रहते हैं? क्या बोलते हैं? ऐसे कुछ बोलते हैं, कहते हैं मेरा बीपी हाई हो जाता है। पिताजी लड़ते भी वो हैं, हाई भी उनका है। तो आप नहीं समझाते पिताजी को? हम कुछ नहीं कहते हैं ना, वो पिताजी इसलिए। पिताजी को भूला करो, बुढ़ापे में गुस्सा नहीं किया करो, ज्यादा हाई ना बढ़ाओ। नहीं, ज्यादा हाई हो गया तो टैं होना पड़ेगा। पत्नी को खुश रखना चाहिए। अच्छा। रोज बोला करो अपनी पत्नी को आई लव यू। गुरुजी, आपने डिफेंडर के लिए मना किया था, मैंने एकदम मना कर दिया, मेरे को नहीं चाहिए डिफेंडर। अरे वाह, क्यों? आपने सिखाया ना गुरुजी, नहीं अपने दम से लेना है करके। तो अपने दम से ले लिए? नहीं सर गुरुजी, अभी लेंगे ना, अभी तो शादी हुई है गुरुजी, 1 महीना हुआ है। तो अभी दम नहीं है? अभी है ना दम सर, गुरुजी दम लगा रहे हैं अभी। गुरुजी, दूसरी समस्या, मेरा छोटा भाई है गुरुजी। वो क्या बोल रहा है गुरुजी, प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा उसको चाहिए। तो भाई है तो ले गई, क्यों ना? नहीं गुरुजी, मैं बड़ा भाई हूँ तो मेरे को पूरा मिलना चाहिए ना गुरुजी। तुम दुर्योधन हो क्या? भाई बाप की संपत्ति पे बच्चों का बराबर बराबर हक है। पर गुरुजी मैं बड़ा हूँ, मेरे को कम से कम 80% मिलना चाहिए। उसको आप समझाओगे ना, मान जाएगा गुरुजी छोटा भाई। तुम मानो, तुम ज्यादा दो उसको, छोटा है इसलिए। गुरुजी 50 भी देने का मन नहीं है। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। भैया नहीं बोलोगी? बोलो बोलो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। मेरी भक्ति खत्म हो गई। तो खत्म होगी तो फिर चालू कर लो। नहीं हो रही है ना, मतलब हैं? नहीं मिल रही है। मैं बहुत भटक रही हूँ, फिर भी नहीं मिल रही। तो कहाँ भटक रही हो? इधर सब जगहों पे। तो ये भटकने की जगह थोड़ी है। भगवान का नाम जप करो। कैसे खत्म होगी भक्ति? पता नहीं तो मुझे कहाँ नहीं, खुला छोड़ दिया था नल? मतलब खत्म बम। महाराज जी, मुझे ना शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है और मेरे टाइप की ही मुझे लड़की चाहिए। तो आपके टाइप की मतलब लड़का टाइप की मिलेगी कोई लड़की आपके? नहीं, एक बार आप बोल दे अपनी आवाज से। क्या बोले? कि कोई लड़की हो तो भाई कोई लड़की हो। कितना कमाते हो? कट कटा के मुझे 65,000 आ जाती है सैलरी। कट कटा के 65,000 मिलते हैं इनको। अब कोई लड़की हो तो बताओ, कट कटा के मिलते हैं पूरा। अब मिल जाएगी लड़की आपको? गोरी काली लंबी ठीक नहीं, चितकबरी कैसी चाहिए? नहीं, गोरी चाहिए। भगवान ये बताओ, पत्नी गोरी चाहिए कि सांवली? 50-50। मतलब हाथ सांवले हो, चेहरा गोरा हो।
अरे वाह। सांवली भी अच्छी हो, सांवली में क्या बुराई है? तो आप बोलते काली ही चलेगी। चलो अब देखो भाई, गोरी भी काली भी 50-50 भी, जो अच्छा लगे। ये लड़का 60,000 रुपया कमाता है, कट कटा के। कट कटा के। और भाई भी है आपका? ये बैठे हैं संतोष। छोटा बड़ा? बड़ा है मेरे से। उसकी होगी शादी? हाँ जी। उसकी होगी? नहीं, इनकी हुई है। नहीं तो बड़े की पहले होने दो, फिर छोटे की बाद में करना। तो नहीं, मुझे जल्दी है। गुरुजी हम बिफे वार को दान करना चाहते हैं, कोई चीज तो कौन से वार को? बिफे है तो द्वार पर हमारे आ जाते हैं, तो बिफे को कोई देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कहना क्या चाहते हो? ये बिफे क्या होता है? गुरुवार को। गुरुवार को बिफे कहते हैं? हाँ, हम लोग गाँव में झारखंड के हम लोग हैं। चलो आपने अच्छा नाम दे दिया। हाँ। गुरुवार को बिफे बिफे। हाँ गुरुजी, अब मैंने लड्डू गोपाल को लेने चाह रहे हैं, ले जाऊंगी? हाँ ले जाओ। मगर ये तो पीते हैं हमारे हस्बैंड। शराब पीते हैं? हाँ। अरे बात कराओ, हस्बैंड है कि पति है? हाँ गांव की हो, बुधवार को गुरुवार को क्या बोलती हो? बिफे। बिपवार? बिफे हम लोग बोलते क्या? हैं। बिफे। बिफे बार बोलती हो, इतनी गांव की हो, लेकिन पति को हस्बैंड बोलती हो। वाह। हाँ, तो ये थोड़ा पीते थे, इसलिए हम लड्डू गोपाल के कब से सोच रहे ले नहीं पा रहे। बात कराओ, काहे पति देवता? कैसे हैं? बढ़िया। अभी तो नहीं चढ़ा के आए? अभी पी के आए हो? नहीं कब से नहीं पिए? गुरुजी देखिए, हम लखनऊ में रहते हैं, रहने वाले हम झारखंड के हैं। आओ। अच्छा। और लखनऊ में पान का गुमटी चलाते हैं। पान का? हाँ ठीक है। और वहीं अपना कामकाज है। तो पान की दुकान है, बेचो, पैसा कमाओ, बिल्कुल अच्छी बात है। पर शराब पीना अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है, लेकिन कभी साथी संगत में हो। कौन साथी है? ये पत्नी आपकी साथी है कि कोई और भी पड़ोसन पकड़ रखी है? नहीं कोई पड़ोसन पड़ोसन नहीं है। ये ईश्वर ने हमें कभी सिखाया नहीं, कभी जाना नहीं। नहीं, शराब पीना किसने सिखा दिया? आप आए, जैसे कोई दुकान में आया तो बोल बतियाए हैं। तो मतलब जिससे बतियाने लग जाओगे उसके संग शराब पीने लग जाओगे? नहीं, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। हमारे संग बतिया रहे हो तो हमारे संग शराब कैसे पियोगे? नहीं। फिर तो शराब पीने वालों की संगति क्यों करना है? आपके बच्चे हैं? बच्चे 3 हैं। लड़का लड़की? 2 लड़का 1 लड़की है। तो लड़का शराब पीता है आपका? नहीं। क्यों, उसको भी पिलाया करो थोड़ी बहुत। नहीं। नहीं क्यों? भाई आप पीते हैं तो उसे भी पिलाओ। अच्छी है शराब पीना? नहीं। फिर आप पियोगे तो आपके बच्चे अपने आप पीने लग जाएंगे। हाँ। कि भाई बाप पीता है। हाँ, तो आप चाहते हो कि आपका बेटा शराब पिए? नहीं। फिर यदि चाहते हो कि बेटा शराब ना पिए तो बाप को भी शराब छोड़ना पड़ेगी। बिल्कुल। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो कहीं भी चली जाओ। तो वो किसी और के साथ फंसे हुए हैं क्या? वो उनकी मैया जी पूरा साथ दे रही हैं, पूरी फैमिली सपोर्ट कर रही। किसके साथ चक्कर है उनका? यही कोई रिलेशन में है, तभी मतलब हम। तो आप पता नहीं लगा पाई? हो गया था सब कुछ, लेकिन उनकी मैया है ना, पूरा सपोर्ट कर देती हैं। नहीं तो आप पकड़ नहीं पाई कौन है? बहुत दूर की है महाराज जी, वहाँ तक तो हम पहुँच ही नहीं पाएंगे। ससुराल का रास्ता हम ही भूल जाते, ससुराल से और आगे हैं। तो ससुराल आपका जंगल में है क्या? भैया इलाहाबाद में है, टाउन एरिया में है थोड़ा। तो आप ससुराल का रास्ते भूल जाती हो? तो किसी और के घर में तो आप नहीं घुस जाती हो? तो अगर भक्ति कर रहे हो गुरुजी, तो पूजा कर रहे हो, तो घर वाले मतलब बताते हैं कितना करते हो, कुछ मिलता नहीं है। क्या नहीं मिलता? मतलब जैसे कि हमारे बच्चे नहीं हैं, तो हम लोग पूजा पाठ मतलब 3-4 साल हो गए हैं, भक्ति में लगे हैं, पति पत्नी दोनों लोग। तो घर वाले बोलते हैं कि इतना करती हो फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्यों इतना जो है तुम लोग दिखावा करते हो? क्या चाहिए उनको, क्या मिलना चाहिए? मतलब हाँ, जैसे हमारे बच्चे नहीं हो रहे तो उनका कहने मतलब हम बच्चा जब नहीं हो रहे तो इतना भक्ति में क्यों पड़े हो पीछे? मतलब भक्ति बच्चे के लिए करना चाहिए। तो उनसे पूछना कि मीराबाई ने किसके लिए भक्ति की थी, तुलसीदास जी ने कौन सा बेटा पाने के लिए भक्ति अगर की थी? पूछो तो बोलते हैं तुम जो है मतलब इतना ज्ञान पा गई हो, कितना बोलने लगी हो, अगर कुछ भी सवाल करो। तो उनसे बोलना कि भाई आप भी पालो ज्ञान, हमने आपका मुंह थोड़ी पकड़ा है, ऐसा बोल दिया करो। और गुरुजी जैसे अगर बहेलिया कास्ट में जन्म लिए हो तो मीट खाना जरूरी है क्या? किस कास्ट में? बहेलिया। बहेलिया? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो बोलते हैं हम लोग नहीं खाते, छोड़ दें, तो बोलते हैं बहेलिया में जो जन्म लियो तो मीट खाना छोड़ना क्यों? अगर जन्म लिया है तो खाने के लिए, तो बहेलिया में जन्म लिया। ना, बहेलिया शिकार करते थे, ये बात सही है, पर सारे छोड़ी। लेकिन उनका कहने का मतलब ये है कि जब उस धर्म में जन्म लिया, उस बिरादरी में, तो खाना ही जरूरी है। नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जिस बहेलिये को ये समझ आ जाए कि मैं क्यों किसी के प्राण लूं, वो बहेलिया भी तो भगवान का बड़ा भक्त हो सकता है कि नहीं? किसी भी जाति का भक्त हो सकता है, इसमें क्या बात तो सही है। हमारे मन में एक बहुत पीड़ा उठती है। अब महिलाओं का जब उत्पीड़न पुरुषों पे बढ़ रहा है तो पुरुष आयोग भी होना चाहिए महाराज।
पुरुषों की कोई नहीं सुनता। बना भी लोगे आयोग तो करोगे क्या, कहाँ जाओगे? लेकिन फिर पुरुष कैसे सेफ रहेगा महाराज? पुरुष को केवल ड्रम में पैक होना लिखा है। पुरुष के भाग्य में केवल ड्रम है, नीले वाले ड्रम ढूंढ लो और आसपास रखो उनको। तुम्हारे भाग्य में केवल ड्रम है। लेकिन महाराज संविधान में कुछ तो पुरुष के लिए होना चाहिए। कुछ नहीं है संविधान में पुरुषों के लिए केवल मरना है, बेमौत। तो पुरुष दहेज के केस में मरो, वजह केसों में मरते रहो और बस। यहाँ कुछ टाइम बाद पुरुष रह ही नहीं जाएंगे, मैया ही रहेंगी, स्त्रियां। लेकिन महाराज फिर पुरुष किसके आश्रित रहेगा? भगवान के। तुम्हारा भगवान की सिवा कोई नहीं। पुरुषों पे उत्पीड़न हो रहा है, तो इसके रोकथाम के लिए महाराज क्या आयोग जरूरी है कि नहीं है? बस इतना पूछना चाहते हैं। शरण में हिमालय चलो सब। यहाँ ना कानून सुनता है, ना कोई व्यक्ति सुनता है। यहाँ ना तुम्हारी पत्नी नहीं सुन रही है, कानून क्या सुनेगा? इसलिए भगवान एक भरोसे एक बल। क्या पुरुषों के ऊपर उत्पीड़न होना जरूरी है कि नहीं है? आपकी पत्नी तो नहीं कर रही है आप पे? नहीं, हमारी पत्नी तो विशेष नहीं कर रही है। पुरुषों की ओर से भी नारियों पे अत्याचार हुआ है। अच्छा, नारियों पे पहले ज्यादा हुआ है, इसलिए नारियां बदला ले रही हैं। ले बच्चुआ जा काहे जका है। पहले नारियों को जिंदा जला दिया जाता था। पहले के आदमी अपने पत्नी को पांव की जूती समझते थे। नारियों पे अत्याचार हुआ है, इसलिए नारियां बदला ले रही हैं। क्यों मैया, बदला ले रही हो ना? आप ले रही हो बदला? हाँ, तुम ही तो कह रही। हाँ। सभी तरह से दुख मिलने लगे तो उस समय क्या करना चाहिए? शादी हो गई? शादी हो गए, 2 बच्चे हैं। पत्नी दुख दे रही है? पत्नी तो वो बढ़िया है। तो फिर और किससे सुख चाहते हो? किसी से नहीं चाहते हैं, हम तो दुख मांगते हैं भगवान से। भगवान इतना दुख दो कि तुम्हें कभी ना भूलूं। फिर जब मिल रहा है तो फिर काहे प्रश्न कर रहे? नहीं पूछ रहे क्यों ऐसा मिल रहे हैं? एक तरफ आप कह रहे हो दुख चाहिए, और मिल रहा है तो फिर पूछ रहे काहे मिल रहा है? काहे मतलब इसी जन्म में सभी चुका दें। आपको चाहिए क्या? हमको भगवान चाहिए गुरुजी। हाँ, तो अब तो 2 बच्चे मिल गए आपको। कोई गलत बात नहीं होगा ना? जैसे हम गृहस्थ में रहकर भगवान को नाम ले रहे तो हमको भगवत प्राप्त हो सकती है ना गुरुजी? हाँ, गृहस्थ में ही भगवत प्राप्ति जल्दी होती है। बड़ी अच्छी बात कही आप। आपको एक सवाल था कि मुझे मन में खटक रहा था कि हम लोग लड़की लोग जब पूजा करते हैं तब शंख नहीं बजाना चाहिए लड़की लोगों को, क्या ये सही है? आपका मन बजाने का है शंख? जी, बहुत ज्यादा बजाने का मन करता है, बजाती भी हूँ। फिर एक सवाल था, होगा कि नहीं होगा बोल के पूछना था। जो शंख है ना, वो लक्ष्मी जी का भाई है। जी। तो आप क्या हो गई शंख की? बहन। तो बहन, तो भाई को काहे बजाना है? 53 साल का हो गया हूँ और मैं इस लाइफ में स्टेबल नहीं हो पा रहा, ना काम धंधे में हो पा रहा हूँ, ना मेरी शादी हो पा रही है। अभी कुछ पता चला मुझे, जैसे मुझ पर तंत्र किया हुआ है लक्ष्मी बंधन से। मेरे साथ मिठाई आती है हाथ में, अच्छी मिठाई आती है, जिसके कोई के नसीब में वैसी ही आती है, तो मैं खा नहीं पाता हूँ, निकल जाती है। What do you mean मिठाई? मिठाई मतलब मेरे पास अपॉर्चुनिटी काफी आती है। अपॉर्चुनिटी चली जाती है। तो 53 साल के हो गए हो जी। तो अभी विवाह करना है? अभी वंश बढ़ाना है तो करना ही पड़ेगा ना। तो बढ़ाने के लिए विवाह करना है कि विवाह के लिए विवाह करना है? समझ रहे हो? दोनों ही चीज समझ लीजिए। दोनों कैसे समझ लेंगे? तो एक चीज वंश तो बढ़ाना है ना गुरुजी, वंश तो बढ़ाना। दत्तक पुत्र ले लो, ये उपाय ठीक है? करोगे? जरूर करूंगा। कि ब्याह ही करना है? इच्छा तो है कि ब्याह भी करूं। हाँ, तो सलमान खान समझ रहे हो अपने आप को? 60 साल के हो गए, तुम्हारा ब्याह कर देगा कोई? जब ब्याह का उम्र था तब ब्याह नहीं किया, अब वानप्रस्थ के समय में तुम्हें हुलूली उठ रही है ब्याह की। तो कोशिश कर रहा हूँ, कुछ उलझने ऐसी हो रही है जो मेरे बस की बात नहीं है। ये बुढ़ापे में कौन तुमसे विवाह करेगा? नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने कोई विवाह का वो खोला हुआ है? तो आपसे सोल्यूशन मांग रहा हूँ। अच्छा, सोल्यूशन तो मैं दे दूं जी। अब विवाह मत करो जी। पहला सोल्यूशन, घोड़ी मत चढ़ो। अब 53 साल की उम्र में ये घोड़ी की उम्र नहीं रही है। अब तो मतलब अपने लगाम लुगाम इन सबको उतार दो और भगवान का भजन करो। एक ने ऐसी वीडियो में बोल दिया था, उसका विवाह हो गया था और उसके पैसे ले लाके उसकी पत्नी ने उसका मर्डर कर दिया था। कसम से अभी खबर आई।
जिद क्यों करती हो ज्यादा? क्या जिद? जिद? तो अब जिद आप करती हो, हमसे पूछ रही हो जिद मैं क्यों करती हूँ? किस चीज की जिद है आपको? चीजी होगी। क्या चाहिए आपको? पिज्जा है? पिज्जा। एक दिन इनको ले जाके पिज्जा वाले वहां सेटअप में डुबा दो। खा बेटा पिज्जा, कितना नीचे से ऊपर तक पिज्जा पिज्जा भर दो। कितना पिज्जा खाती हो? खाती तो बहुत कम है। बेटा पिज्जा बासी रोटी ही तो है। सच तो है। सच है ना? तो बम्बई से आई हूँ, मंजूरा है मेरा नाम। नए गांव? नए गाँव बम्बई। नए गांव के नए गांव? नए गाँव। दोनों बच्चे को मेरे को समझा दीजिए कि माँ बाप का माने। आप नहीं मानते बात माँ की? मानता हूँ ना गुरुजी। माँ तो कह रही है नहीं मानते। मैं कहेंगी तंबाकू ले, तंबाकू ले आऊंगा। क्या ले आऊंगा? तंबाकू। तंबाकू? हाँ। तो माँ तंबाकू मंगाती है आपसे? हाँ। तो माँ तंबाकू खाती है? हाँ। झूठ बोल रहे हैं ये। है? तो आप तंबाकू खाती हो मैया? नहीं, पहले खाती थी, अभी मैं बंद कर दी। 30 साल की हो गई हूँ। मेरे घर वालों को है कि शादी कर लो, बट ये मेरा मानना, बुढ़ा चाहिए क्या शादी वाला? जब तुम्हारा लिखित होगा तब होगा। नहीं तो मतलब माँ बाप प्रयास ना करें। अधिक समय तक बेटी को कुंवारी नहीं रखना चाहिए, समय से विवाह कर देना ही धर्म है। यही धर्म है। क्यों, समय से विवाह करना धर्म है कि नहीं? हाँ। फिर आप करो ना बहन समय से विवाह। समझ। अरे वाह। मैं चाहती हूँ कि लड़की की इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। क्यों, लड़की की वैल्यू है। हमारे यहाँ लड़की की ही तो पूजा होती है, कन्या पूजन होता है। दुर्गा नारी ही है, सीता नारी ही है, राधा नारी ही है। लड़की को शादी करके ले आते हैं और दारू पी के दिन रात मारते हैं, गाली गलौज करते हैं। उसका कोई 1 साल 2 साल चले जाते हैं कहीं भी, किसी भी शहर, मतलब छोड़ के। आपको छोड़ के चले जाते हैं? जी। पूछो क्यों? क्यों? वो तो वही बताएंगे। तो कहाँ बात कराओ? बच्चों के ऊपर भी बहुत गुस्सा करते हैं, पूरा मतलब हर चीज गुस्से में। कहाँ भाग जाते हो आप? महाराज जी बिना मतलब के मुझे टेंशन मिलता है। काय का टेंशन? घर में किचाइन वो बिना मतलब के होती रहती है। अब हम कितना पेशेंस रखें? मतलब हम साथ में भी हैं तो भी गलत सोचना मेरे बारे में। अच्छा, आप पे शक करती रहती हाँ है? बिल्कुल, मैं साथ में हूँ तो भी सोचना इनका रहता है। मैं अब उसके साथ में क्या करूँ, कैसे कंप्रोमाइज करूँ? अच्छा बात नहीं है। तो क्यों आप अपने पति पे संदेह क्यों करती हो? हर चीज की दवाई है, शक की दवाई छोड़ी है। कई बार मैंने देखा है, पकड़ा भी है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर और तो आप इनका संदेह दूर कर दीजिए। आप किसी के साथ नहीं रहते, आप इन्हीं के साथ रहिए। ऐसे तो नहीं होता है। सिगरेट भी पीते थे और पीते थे, अब तो नहीं पीते? नहीं, मेरे सामने तो नहीं, लेकिन इनका अन्य कोई भी नशा है, क्योंकि इनका आंख एकदम लाल रहती है। अरे अब उनकी आंख लाल है तो तुम संदेह बहुत करती हो। आदमी कुछ नहीं खा पी रहा है, अब आदमी सोएगा नहीं, आंखें लाल होगी, तुम कहोगे दारू पी के आ गया। आंख लाल है तो दारू पी के आ गया, आंख लाल है तो सिगरेट पी लिया। मतलब आपको मेरी आंखें लाल दिख जाए कभी, आपको तो कहोगे महाराज जी दारू पिए। कभी भाई हम सोते नहीं, आंखें लाल हो जाती हैं। कभी कभी आंखें आ जाती हैं, आ गई तो लाल, और जब आ गई तो लो, आप कहोगे लो शराब पी के आ गए। आप देखो संदेह तो बहुत करती हो, झूठे आरोप लगाती हो। इनका नशा पत्ती सब छुड़वा दीजिए महाराज जी। लेकिन आप ना झूठा आरोप लगाती हो, ये बात सही है। अब मैं कहीं पढ़ाने जाऊंगा गुरुजी तो वहाँ पे भी मेरा है, क्लास में मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे भी मेरा है। ये सारी बातें मैं कब तक झेलूंगा? तो क्या चाहती हो, घर पे बैठा रहे आदमी, कमाए ना? छोड़ दूं मैं। अब पढ़ाने जाएगा तो स्कूल में कोई टीचर मिलेंगी, महिलाएं मिलेंगी, तो बात ना करे। तो वहीं से तो इनका शुरू होता है भागना बात करके। ये आपको संदेह है? नहीं नहीं सर, कंफर्म है, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। नहीं, आप तो लाल आंखों वाला भी झूठ बोल चुकी हो। मतलब स्कूल में ये भी रहती हैं साथ में? हाँ। तो साथ में रहती हो फिर भी संदेह है? महाराज जी मैं अभी जब से ये हरकत करने लगे तब से मैं साथ में रह रही हूँ। लेकिन ये मुझे डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो मतलब आप इनको केवल ताकने जाती हो हैं, कोई ले ना जाए।
अच्छा सच बताओ, आपका किसी और स्त्री के साथ चक्कर है? कुछ भी नहीं है। माँ कसम खा के बोलो कि माँ नहीं? कसम गुरुजी कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसको इनको कैसे दिलाऊं? नहीं, इनका कोई इलाज नहीं है फिर। भगवान की कसम खा कह रहा हूँ गुरुजी कि मैं तंबाकू भी छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन ये संगा करना छोड़ दें, नहीं फिर मैं इनको छोड़ दूंगा और आजीवन दूंगा। जी तो ठीक है, मैं अगर गलत काम नहीं करेंगे मैं संदेह नहीं करूंगी। माँ कसम? हाँ माँ कसम। आपकी माँ है? जी ठीक है फिर। इनकी नहीं है।